स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हमारे बीच मौजूद हैं डीएचओ दिनेश कुमार अरुण जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बागपत खेकरा केवीके में यहां एक हाई टेक नर्सरी बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट पर काम लगातार चल रहा है। सर से जानेंगे किस तरह से दिनेश जी इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, क्या है ये प्रोजेक्ट, आप हमें ये बताएं। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस हाईटेक नर्सरी पर। मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रदेश सरकार का और हमारे माननीय जो कृषि उत्पादन आयुक्त सर हैं, उनका ये सपना है कि प्रत्येक जनपद में 2 हाईटेक वेजिटेबल सीडलिंग नर्सरी बनाई जाए और उसके तहत ही ये बागपत में भी जो है 2 हाईटेक नर्सरी में ये पहली हाईटेक नर्सरी का कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा पर जो है निर्माण किया जा रहा है, जो सबीर बायोटेक के माध्यम से ये निर्माण किया जा रहा है। और इसका मेन जो उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का वो ये है, किसानों को हम जो है बेहतर और जो है डिजीज फ्री सीडलिंग और समय से पूर्व कैसे जो किसानों को सीडलिंग अच्छे सस्ते दर पर जो उपलब्ध करा सकें। इसमें मेन ये है कि हम जो है सीजनल जो है सीडलिंग तैयार करवाएंगे वैज्ञानिकों के माध्यम से, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से चलाई जाएगी। और जो भी किसान यहाँ आएंगे वो अपना जो है सीड लेकर के आते हैं तो वो अपना सीड के द्वारा नर्सरी तैयार करवा सकते हैं। और साथ में अगर वो यहाँ से परचेज करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो यहाँ सीडलिंग तैयार की जाएगी उसको प्रति रुपया के हिसाब से यहाँ से परचेज कर सकते हैं। समय से 15 दिन पूर्व जो है उनको यहाँ से नर्सरी मिलेगी और उनको जो अच्छा लाभ होगा। सर, हम देखते हैं लगातार किसानों के लिए काम किए जाते हैं, लेकिन इस हाई टेक नर्सरी का काम कब से यहाँ केवीके में किया जा रहा है? ये हाईटेक नर्सरी का जो कार्य तो यहाँ लगभग जो है अप्रैल से चल रहा है, लेकिन अब ये एक्शन मोड में अभी शुरू हुआ है और ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अक्टूबर में ये हमारा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। फर्स्ट सोइंग में जो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हम कर लेंगे, ऐसा जो है ये प्रोग्राम है हमारा। सर, आगे आप हमें अंदर दिखाएं कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर, किस तरह मशीनरी का निर्माण है किसानों के लिए और क्या कुछ नया है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम सर? शरद कुमार सिंह। शरद कुमार सिंह। सर, आप हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में, खासकर जब हम मशीनरी की बात करते हैं तो किसानों को भी इसके बारे में जागरूकता होनी या फिर उन्हें पता होना चाहिए कि इस मशीन से क्या कुछ उनके लिए बेनिफिट है या फिर उनके लिए क्या कुछ निवारण है उनके कार्यों का। एक्चुअली किसान जो अपने खेत में सीडलिंग बनाता है उसमें होता क्या कि 10 ग्राम मान लीजिए टमाटर है, 3000 सीड होते हैं, तो उसको जब खेत में डालता है तो उसको 700 से 800 पौधे बनते हैं। अगर इस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करता है तो इसमें 3000 के सीड है तो 3000 पौधे बनेंगे। सर, आप हमें थोड़ा नज़दीक से बताएं कि किस तरह से किसान का इसमें लगभग 198 पौधे बनते हैं। तो 198 में पूरा पौधे जब से आएंगे तो एक बार किसान का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बीज की बचत पहले। दूसरी है कि जो मिट्टी से बीमारी होती है किसानों को जो पौधों में, उसको आप मिट्टी जो बीमारी को बचाया जाता है। ये जो बीज बनाई जाती है पौधे सॉइललेस है और इसको बिना मिट्टी के इसमें वर्मीकुलाइट, परलाइट और कोकोपीट बोलते हैं, कोकोपीट मिला के ये पौधों को बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे सीड सोइंग होगी। सीड सोइंग के लिए यहाँ पे बीज डाला जाएगा और एक बीज एक खाने में बुआई होगी। ये ट्रे आगे बढ़ती रहती है। अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ आगे बढ़ेगा। आगे जाने के बाद यहाँ पे वर्मीकुलाइट होती है। ये मिनरल्स है जो हीट से ये पॉपअप किया गया है। ये इसको वर्मीकुलाइट से टॉपिंग होगा। टॉपिंग के बाद फिर ये आगे वाटरिंग होगा। ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो अगर नॉर्मली अगर लेबर बुआई करता है बीज तो एक दिन में मुश्किल से 1000 सीड सोइंग कर सकता है और इसमें 15000 सीड पर आवर सोइंग कैपेसिटी है। सर, पहले आप अपना नाम बताएं। ये कुलदीप सिंह जी, अब आप आगे का प्रोसेस बताइए कि किस तरह ये नर्सरी में काम किया जाएगा। जी, एक्चुअली में जब हमने यहाँ पे सीड सोइंग कर दिया, सोइंग ऑटोमेटिक होने के बाद मटेरियल हमारा यहाँ पे आ जाता है। ये एक हमारा लगभग 500 स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस है। इसके अंदर फैन एंड पैड कूलिंग सिस्टम है, कंप्लीट हाईटेक ग्रीन हाउस है। इसके अंदर स्क्रीन सिस्टम है, ऊपर एक्सटर्नल स्क्रीन है, ऑटोमेटिक बूम इरिगेशन है। इसमें एक टेबल लगेंगे जिसके ऊपर ये जितनी ट्रे है हमारी पूरी इसके अंदर आ जाएंगी। तो लगभग 1,90,000 सीड्स के करीब इसके अंदर कैपेसिटी है इसके अंदर, जो कि एक वन टाइम पे इसमें ऑटोमेटिक ट्रे इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद हमारा जब ये प्रोडक्शन हो जाता है तो लगभग 30 डेज़ के आसपास का मैक्सिमम 25 to 30 डेज़ का साइकिल होता है। इसके बाद निकाल के इसको हार्डनिंग चैम्बर दूसरे चले जाते हैं। तो दोनों चैम्बर हमारे सेम फीचर के साथ बने हुए हैं।
ये दोनों सेम एरिया के हैं, तो जो मटेरियल हमारा यहाँ से निकलता है वो सेकंड स्टेज में वहाँ जाएगा। उसमें हार्डनिंग होने के बाद ये फिर ओपन फील्ड में जाके फिर फार्मर्स को चला जाता है बीज जो है जी। इस ग्रीन हाउस के अंदर फीचर ये है सबसे बढ़िया कि ऑटोमेटिक इरिगेशन करने के लिए हमारे एक ये मशीन लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक ट्रैक के साथ ये आगे पीछे मूव करता है। तो एक वे से दूसरे वे में भी शिफ्ट करके मैनुअली इसमें शिफ्टिंग होती है इरिगेशन का जी। तो इस तरीके से पूरा इरिगेशन के लिए हमारा ये ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। सेम सिस्टम हमारा दूसरे हार्डनिंग में भी लगा हुआ है, तो मैनुअली आदमी को कोई भी स्प्रे नहीं करना होता है इसके अंदर, जो भी स्प्रे है ऑटोमेटिक होता है इसमें। खेकरा बागपत केवीके के हेड हमारे बीच मौजूद है लक्ष्मीकांत जी। और सर आपका नाम? डॉक्टर रमेश चौधरी, उद्यान वैज्ञानिक। उद्यान वैज्ञानिक। तो ये ग्रीन जो आप बनवा रहे हैं यहाँ पर, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस भी कह सकते हैं हम इसे, या फिर ग्रीन नर्सरी भी है, तो सर किस तरह से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी? आप अभी न्यूली यहाँ ज्वाइन करा है, कैसे कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं इस प्रोजेक्ट? एक्चुअल जो हमने देखा था कि जो हमारे किसान, जो छोटे किसान हैं, मध्यम किसान, मझोले किसान हैं, तो एक किसी के पास 1.5 बीघा होती है, किसी के 2 बीघा, 4 बीघा होती है, तो नर्सरी ग्रो करते हैं। जब समय आता है नर्सरी ग्रो, तो जब नर्सरी ग्रोते हो तो उनका 15-20-25 दिन को लग जाता है खेत पर। फिर इसके बाद जब वो प्लांटिंग करते हैं और प्लांटिंग जो नर्सरी ग्रो करती है उसमें उसकी मोर्टेलिटी रेट 50% हो जाती है, 80%, कभी 20% हो जाती है। तो जिससे जो पैसा लगाते हैं उनका पूरा जो उनका सदुपयोग नहीं हो पाता है, जिससे कि उनकी उपज कम हो जाती है। और उपज मार्केट में जब जाती है, जब और लोगों की हमारे पास खेत मार्केट है, तो पैसा कम मिलता है। तो ये सोच थी, पर देखा कि नहीं, तो इस नर्सरी का जो हाईटेक नर्सरी है, इसके माध्यम से जो हमारे छोटे वाले किसान हैं उनको हमें 15 से 20 दिन पहले जो हमारी नर्सरी बनी बनाई हमें इनको मिल जाएगी। तो अगर 15-20 दिन ये समझ कर लेके अगर हमें लगाना है, हमें गोभी लगानी है, तो गोभी हमें लगानी है, तो हमारे पास सब गोभी के पौधे तैयार हैं, गोभी पौधे तैयार हैं, और हम 15 सितंबर तक गोभी पौधे लगा देंगे। तो हमारे तो जब हम लगा देंगे तो दशहरे और दिवाली पे हमारी गोभी हमारी आ जाएगा, तो उसका रेट हमें बहुत अच्छा मिलेगा, तो जिससे उनका जो उत्पादन बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग ये कोशिश ये है कि इनको, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक नर्सरी से मिल जाएगी, और नर्सरी जो पौधे लगाएंगे कोशिश होगी 99% उनके पौधे जो कब सर्वाइव कर जाएंगे उनके, और उनका अब प्रोडक्शन अच्छा होगा, जिससे उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो ऊंची हो जाएगी। सर अगर हम पॉली हाउसेस की बात करें या फिर हाईटेक नर्सरी की बात करें, तो किसानों के लिए किस तरह से ये हाईटेक नर्सरी काम करेगी और कितना फ़ायदा किसानों को मिलेगा इससे? मैडम एक्चुअल में बागपत जनपद पे जर्नली जो है गन्ना उत्पादक माना जाता है, तो इसमें क्या है कि किसानों को जो लो होल्डिंग फार्मर्स हैं, जिनके पास ज़मीन की कमी है या ज़मीन जैसे जैसे घटती जा रही है, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट की मतलब एक टेक्निक आई है, जिससे वो अपनी छोटी लैंड में सब्जी उगा के और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना। और उसी के लिए हम किसानों को ट्रेन भी कर रहे हैं। हमारे भी जो मैंडेट बने हुए हैं उसमें भी हम किसानों को समय समय पर इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं कि आप वेजिटेबल ऑफ सीज़न ग्रो करें। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बेमौसम सब्जी का उत्पादन किसान ले सकते हैं, जिससे मार्केट उनको बहुत अच्छा मिलेगा और उनको ज़्यादा आमदनी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप हमें ये बताएं कि प्रोजेक्ट जो है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? आप ये प्रोजेक्ट जो है हम लोगों ने टारगेट किया कि 15 अक्टूबर तक ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए, और यदि थोड़ा वो समय रहेगा तो 15-20 दिन का समय रहे, पर यह कि विदिन अक्टूबर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जिससे नेक्स्ट सीजन से हम लोग इसको जो है जो नए साल पे हम लोग किसानों को जो यहाँ से पौधे देना स्टार्ट कर देंगे। और हम लोगों ने एक और बनाया कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमारे पास, तो क्योंकि इस जनपद में 274 नया पंचायत है, तो उसके सब व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उस पर डालेंगे हम कि किस समय कौन से नर्सरी पर कौन से पौधे तैयार में है यहाँ पे, तो यहाँ पर किसान भाई के यहाँ से खरीद और क्या रेट है वो भी डालेंगे। तो और समय समय पर किसान भाइयों को हम लोग अपने केंद्र पर प्रशिक्षण भी देंगे, जिससे कि वो उसका लाभ ज़्यादा उठा सकें, इस प्रकार से कि अपने जनपद की, अपने देश की भी उन्नत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जैन सर आपका भी तमाम जानकारी के लिए। ये हाईटेक प्रोजेक्ट किसानों के लिए यहाँ बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी वो भी हमने आपको दी, और लक्ष्मीकांत जी ने भी अपने वैज्ञानिकों के ज़रिए हमें हमारे किसानों को बताने की ये पूरी कोशिश करी कि ये हाई प्रोजेक्ट, ये नर्सरी का कार्य जो चल रहा है किस तरह से किसानों के लिए कारगर साबित होगा। लेकिन कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।